आज का जो प्रोग्राम है और सभी बच्चे आगे बैठे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वक्तव्य को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार सॉरी बोलूंगा, बिकॉज स्टूडेंट्स दे वर गिविंग देयर परफॉर्मेंस इन वेरी यूनिक वे और वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैप फॉर देम। I am highly thankful to Ms. Payal Gupta, Mrs. Manju Ganotra और जितने भी आयोजक हैं इस प्रोग्राम के, जो यहाँ पर टीचर्स लोग प्रेजेंट हैं, जितने सहयोगी जन हैं और देश का आने वाला भविष्य, युवा शक्ति, प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। जब मैंने इस हॉल में एंटर किया, उस टाइम पर मैंने सबसे पहले मिस पायल गुप्ता मैम को देखा। उन्होंने अपने आप में ही एक स्टेटस सिंबल दे दिया, जो एक करियर के लिए है कि ब्यूटी एंड वेलनेस के लिए। दूसरा, जो बच्चे डांस परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने करियर दे दिया कि आप अपना करियर डांसिंग में बना सकते हैं। तीसरा, जो ये प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे, वो हो सकता है, लेकिन मैं एक एजुकेशन फील्ड से हूं, तो मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं, आपसे अनुमति चाहता हूं। कैन वी स्टार्ट? प्यारे बच्चों, इट इज द ड्रीम ऑफ ऑल द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स कि मेरा बच्चा फ्यूचर में क्या बनेगा। जब एक बच्चा छोटा सा होता है, एट द टाइम ऑफ द बर्थ, हम पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं, अगर ये बच्चा लड़का है तो पायलट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लड़की है डॉक्टर बनेगी, आर्किटेक्ट बनेगी। बच्चे को तो चूज करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो नीड टू मेक द कॉम्प्रोमाइज। करियर ऑप्शंस बहुत हैं, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020, ये देश की 3rd एजुकेशन पॉलिसी है। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में कई चीजें नई हैं। आप यहां पर 11th-12th क्लास के भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो वो भी जब आप आगे कॉलेजेस में जाएंगे, तो पहले ट्रेडिशनल जो कोर्सेज थे, वो यूजी कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, वो 3 इयर्स में था। अब न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने अपने पोस्टुलेट्स में लिखा है कि आने वाला जो टाइम है वो ऑनर्स और इंटीग्रेटेड कोर्सेज का है। तो उसके लिए आपको काफी लंबा पढ़ना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड एक शॉर्ट प्रोग्राम जो मैडम ने आपको इंट्रोड्यूस किया है, वो एनटीटी है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स। तो यहां पर प्राइमरी एजुकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक वो ग्रुप है जिसमें 3 इयर्स से लेकर 6 इयर्स तक के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी स्टार्टिंग स्टेज, और एक 6 to 8 ग्रुप के लिए है, जो 3rd क्लास से लेकर और हायर क्लासेस तक 12th में, वो आप स्कूलिंग में पूरा करते हैं, और 1st और 2nd भी आप स्कूलिंग में ही पूरा करते हैं। अब 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को अलग अलग स्कूल में भेजा जाता है, और वहां पर उन बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू होता है, सिखाने का काम शुरू होता है। काफी लंबे टाइम से बच्चों में इस एजुकेशन फील्ड में हूं। जब हम एक टीचर से इंटरव्यू में पूछते हैं एक सिंपल क्वेश्चन कि व्हाई आर यू इन दिस फील्ड, वो अपने डिफरेंट पॉइंट्स रखते हैं, और हम एक स्पेशल क्वेश्चन पूछते हैं कि नेम द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर योर टीचिंग। तो वहां पर दे आर अनेबल टू गिव द प्रॉपर आंसर। तो प्यारे बच्चों, जहां पर दूसरे कोर्सेज को करने के लिए काफी लंबा टाइम चाहिए, वहां पर आप 12th पास करने के बाद ही अपना टीचर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं।
ये 2 साल का कोर्स है। जो 10th क्लास के स्टूडेंट है वो भी इसमें एनरोल हो सकते हैं। इस कोर्स को करने का बेनिफिट क्या है? मैंने कहा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में ये क्लियर लिखा हुआ है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के माध्यम से एनटीटी का कोर्स होना चाहिए। उस कोर्स को कराने के लिए क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और बच्चों को क्वालिटेटिव एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो जितने भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के जो प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं, स्ट्रेटजीज हैं, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका नाम अब एजुकेशन मिनिस्ट्री रखा गया, शिक्षा मंत्रालय रखा गया है, वो दूसरा महिला एवं बाल विकास और उसके भी दूसरे सहभागी और सहयोगी डिपार्टमेंट उनकी प्लानिंग को भी देखेंगे और उनको एग्जीक्यूशन का प्रोग्राम भी देखेंगे। तो इस कोर्स को करने का फायदा क्या है, क्या बेनिफिट है इसका, क्यों करें हम ये कोर्स? नंबर 1, कम समय में हम टीचर बन सकते हैं। दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज में हम काफी फीस पे करते हैं, तो वही यह कोर्स बहुत कम फीस में हो सकता है। अब हम जब स्टार्टिंग स्टेज में हैं स्कूलिंग में और फिर हम करियर को चूज करेंगे, तो उस टाइम हमारे एम्बिशंस वेरी हाई होते हैं। उस टाइम हम ये सोचते हैं कि हम पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, डिजाइनर, आर्किटेक्ट बनेंगे, लेकिन लास्ट में एक कॉम्प्रोमाइज करते हैं और कहते हैं कि और कुछ नहीं, टीचिंग कर रहे हैं। नहीं, टीचिंग इज नॉट ए जॉब, टीचिंग इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्यारे बच्चों, जो ये कोर्स है आप कम टाइम में कर सकते हैं, कम खर्चे में कर सकते हैं। किसी भी प्राइवेट स्कूल के लिए, किसी भी बोर्ड का हो, सीबीएसई स्कूल्स के लिए, प्लेवे स्कूल्स के लिए, आंगनवाड़ी के लिए, क्रेच के लिए, तो जहां पर भी बच्चों के जो प्रोग्राम्स और वो एनजीओ जहां पर बच्चों के, विद्यार्थियों के बचपन से जुड़े हुए काम होते हैं, वहां पर इन टीचर्स की अपॉइंटमेंट की जाती है। तो आपको कम एज में थोड़ा सा पढ़कर एक टीचर बनने का आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। मैं जेडी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू कबीरपुर से हूं। इस साल हमें एनटीटी की सीटें मिली है। हम एक ऑथराइज्ड सेंटर हैं, वहां पर आपको कुछ सुविधाएं मिलेंगी जो दूसरों से अलग हैं। आप लोग स्कूल्स में पढ़ते हैं, स्मार्ट क्लासेस देखते हैं, आप लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं, आप लोग टेलीग्राम से कनेक्टेड हैं, तो आप मानते हैं कि फ्यूचर डिजिटल एजुकेशन का है। तो आने वाले टाइम में वही लोग सर्वाइव करेंगे जो टेक्नो सावी और हाईली ब्रिलियंट होंगे। तो वहां पर हमारे स्कूल में टेक्नो सावी की प्रिपरेशन के लिए कंप्यूटर लैब है, जहां पर इंटरनेट फैसिलिटी है। आप अपने कोर्सेज के साथ साथ उस लैब का बेनिफिट उठाते हुए आप काफी कुछ अच्छा सीख सकते हैं और अपने आप को टेक्नो सावी बना सकते हैं। दूसरा, बिकॉज ये स्कूल काफी लंबे टाइम से चला हुआ है, तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर्स की हेल्प से नए नए टूल्स डेवलप करते हैं, नई नई स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। जब आप वहां जाएंगे आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा। आप जब इस कोर्स को करते हैं तो वहां पर हमें जरूरत होती है एक टीचिंग प्रोग्राम के लिए। आज आप स्टूडेंट्स हैं और इसका एक दूसरा सिनोनिम प्यूपिल भी है। और लेकिन जब हम पढ़ते हैं इन प्रोफेशनल कोर्सेज में तो हमें कहा जाता है प्यूपिल टीचर। तो उन प्यूपिल टीचर्स को रियल लाइफ टीचिंग सिखाने के लिए बच्चों के क्लासरूम की जरूरत होती है। तो हमारा ऑलरेडी एक स्कूल चल रहा है जिसमें ये सेंटर है, तो आपको प्यारे बच्चों वहां पर रियल
लाइव टीचिंग से जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। यू विल बी एबल टू नो न्यू टीचिंग टूल्स, टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज and other scientific equipment also that those are related for the teaching purpose. At last you will be able to know how to operate them. So you will feel a very healthy environment there. तो प्यारे बच्चों, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप जो अपना करियर चूज करें वो अपने फ्रेंड्स को देखकर नहीं, वो आप अपने विजन को देखते हुए करें। आप अपना करियर चूज करने के लिए किसी दूसरे से अफेक्टेड ना हो। आप अपने डिसीजन आप खुद लें। अच्छे लीडर्स में एक क्वालिटी होती है, डिसीजन मेकिंग पावर, कि वो अपना डिसीजन स्ट्रांगली, क्विकली लेते हैं और उनके रिजल्ट्स इफेक्टिव होते हैं। तो मैं आप सभी बच्चों से अपने स्कूल के एनटीटी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपको इनवाइट करता हूं। जो आप बच्चे हैं वो भी, और आपसे जो कनेक्टेड हैं, जो एक नारी शक्ति जो घर में है, पढ़ना चाहते हैं, कनेक्टेड होना चाहते हैं, हमारे स्कूल में आपको फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स मिलती हैं। आप वो क्लासेस इवनिंग में भी ले सकते हैं, तो इन चीजों का आपको बेनिफिट मिलेगा। और लास्ट में मैं सबसे पहले मिस पायल गुप्ता जी का, मंजू गनोत्रा जी का, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपने मेरे को यहाँ बुलाया, अपनी बातें रखने का मौका दिया, और ये उम्मीद भी करता हूं कि आप ही देश का भविष्य हैं और आप देश को संभालेंगे। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आपको कहना चाहता हूं कि दिसंबर माह है, अभी गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व सप्ताह मनाया जा रहा है। आने वाला टाइम क्रिसमस डे का है और नव वर्ष आने वाला है। तो मेरी तरफ से आप सभी को, पूरे सोनीपत को, सभी मेंबर्स को इन आने वाले इवेंट्स की, त्योहार की, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता